नमस्कार। आचार्य संजय, राउरकेला, उड़ीसा। मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। विचार करेंगे मीन राशि वालों का साढ़े साती पहला चरण। पहला चरण लौहपाद सर्पे शनिदेव भारी। डोंट वरी, सबसे मजा का पीरियड होता है, बहुत मजा आता है। आप बोलोगे सब डरा रहे में और आप बोल रहे हो मजा आएगा। इसलिए आएगा कि ये साढ़े साती के दौरान आप अपने जीवन का बड़े बड़े समस्याओं से निजात पाओगे। एक सज्जन मेरे को मीन राशि वाले कुंडली विश्लेषण के लिए दिए और फूट फूट के रो रहे थे। बहुत अमीर घराने के हैं, उनके बीबी से पीड़ित हैं, वो उनका बीबी पिटाई कर रही है और गाली दे रही है और वगैरह वगैरह। मैं कुंडली देखा, मैं बोला बस आ गया टाइम, निजात मिल जाएगा। अभी शनि का साढ़े साती चढ़ने वाला है। तो बोले महाराज बाकी लोग तो डरा रहे हैं, साढ़े साती होगा, ये तो अब तक ट्रेलर देखा, आगे फिल्म देखोगे और आप बोल रहे हो निजात मिल जाएगा। बोला हाँ हाँ एकदम। शनि बाबा का साढ़े साती तो इसीलिए होता है कि आपका 30 साल का जो भी कमाई है सब पाप ताप को ध्वंस करेंगे, आपको निर्मल करेंगे, आपके दिमाग के सारे टेंशन उतारेंगे, पुराना फाइल जितना है सब वेडिंग आउट करेंगे। मैनेजमेंट का वर्ड है वेडिंग आउट। आपके फाइल में, आपके मनी पर्स में, आपके बैग में, आपकी अलमारी में जितना पुराना कागज है सब निकाल के फेंकेंगे। चेक 100% फेंक देंगे। आप खुद ही फेंकोगे, शनि बाबा फेंकवाएंगे आपको। जितना सारा इलीगल कमाई है सबको ले दे के ध्वंस करेंगे। जरूरत पड़ा मान सम्मान भी, थोड़ा जो भी आप कमाई करके रखे थे ना, झूठा मान सम्मान जला देंगे। और आपके पास रहने वाले जितने खटमल मच्छर, सारे खटमल मच्छर समझ लो निकले, सब खटमल मच्छरों को मार के भगाएंगे, सबको खत्म ही कर देंगे। खटमल मच्छर नहीं समझे, आपके खटिया में रह के खून चूसते हैं ना खटमल मच्छर, आपके घर में रह के मच्छर आपको खून चूसते हैं ना। ये आस्तीन में जो पाल के रखे थे, सांप दूध पिला रहे थे, उन सबको सबके खत्म कर देंगे, आपको टेंशन मुक्त करके रख देंगे। ये है शनि का साढ़े साती का मजा। टेंशन क्यों होते हो मीन वाले? और लोग बोलते हो यूट्यूब में तो डरा रहे हैं, आप यूट्यूब देखते क्यों इतने? ना 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 ना, हमेशा याद रखना भगवान जो करता है प्राणी का मंगल के लिए करता है, कभी बुरा नहीं करते और ना कभी बुरा होता है। और वो जो करता है
अच्छा के लिए करता है, बुरा ना किया ना करेगा, इसलिए डोंट वरी। हाँ, ये प्रोसेस साढ़े साती में जब आप गुजरोगे तो नेचुरली आपको धुलाई होगा, पिटाई होगा, आग में तपाएंगे, साबुन में अच्छा से रगड़ रगड़ के घिस घिस के नहलाएंगे। आपके अंदर जितने सारे पाप का कमाई है सब निकाल के नीचे से छेदा करके निकालेंगे। कैसे निकलेगा? और छेदा करेंगे ना तब तो निकलेगा। हाँ, मजा मस्ती आएगा। ये सारा हंसते हुए मजाक में बड़ा प्यार से बोल दे रहा हूँ, लेकिन जब रिजल्ट साढ़े साती का शुरू होगा तो नेचुरली पेनफुल होता है। ऐसा किसी का नहीं है कि पेनफुल नहीं हुआ। इस बार गया कुंभ राशि वालों का पहला साढ़े साती, और 4 महीना 5 महीना या 1 साल पकड़ लीजिए बाकी है। अभी 33 दिन के लिए रिलीफ है, शनि बाबा अस्त हो गए, आगे फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन मीन राशि वालों के लिए ये साढ़े साती थोड़ा पेनफुल ज़्यादा होगा, जैसे मकर वालों के लिए हुआ था। मकर वाले विगत 5 साल से बहुत पीड़ित हैं। अब ये मीन राशि वालों का है तो मकर वालों का अभी बोलने का जरूरत नहीं, मकर राशि को उधर दिखाएंगे। लेकिन सबको हुआ होगा ऐसा नहीं है। जिसका कुंडली मजबूत है, शनि उनके कुंडली में बकरी हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, 6 10 11 3 6 10 11 में हैं। मैं देखा हूं उतना ज़्यादा उनको नहीं मिला, लेकिन बाकियों को बहुत मिला, रगड़ के मिला, घिस घिस के मिला। जिनके कुंडली में नीच का या शत्रु ग्रही बैठे हैं, शत्रु दुष्ट हैं, शनि पीड़ित हैं, मत बोलो, घिसट गया उनका जिंदगी। तो मीन वालों का कुछ ऐसा ही गणित है, इसलिए सारे मीन वालों को डरने का कोई आवश्यकता नहीं। और हाँ, हर बड़ा ग्रह 6 महीना पहले से फल देना चालू कर देता है, तो कुछ मीन वाले ऑलरेडी पीड़ित चल रहे हैं और उनका शुरू हो चुका है, पूरा नहीं थोड़ा बहुत। लेकिन मीन वालों का एकादश शनि भी तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है। तो क्या क्या हो सकता है, किसको हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा विस्तार करें। तो एक्चुअली साढ़े साती में क्या होगा? पहला बात, साढ़े साती का पीक पीरियड, ढैया का पहला ढैया का पीक पीरियड। देखिए, मुंह से बास आएगा, गंध आएगा, चाह के भी कितना क्या क्या भी घिस लो आएगा। दांत का हिलना डुलना गिरना संभव है, सबका होगा नहीं कह रहा, ना चाहते हुए भी गंध आएगा, आपका शरीर से गंध निकलेगा, चैलेंज होगा। ऐसा गंध जो आप खुद बिलीव नहीं कर सकते। फिर कह रहा हूं, सबका नहीं होगा, किसका कैसे होगा उसका हिसाब बताता हूं। तीसरा, वाणी में अनकंट्रोल्ड क्रोधात्मक वाणी होगा, ना चाहते हुए भी झूठ बोलेंगे। ऐसा क्यों होगा उसका गणित निकालेंगे। अभी बेसिक का बात बता रहा हूं, क्या क्या घटित होगा।
अनचाहे रोग बढ़ सकते हैं। किसी किसी का पाइल्स भगंदर का भी समस्या हो सकता है और पेट का रोग भी हो सकता है। इस दौरान जिसका बहुत शनि पीड़ित होगा उनका जिंदगी में खट्टी डकार, अम्लपीत, एसिडिटी, गर्दन से लेके पेट तक जलन, बदहजमी संभव है। पहला ढैया में कमर से लेके पैर का पिछला मांसपेशी में दर्द हो सकता है। 70% का तो होगा ही होगा। सर भारीपन लगेगा, अहेतुक भय हो सकता है, शत्रु बढ़ेंगे, ना चाहते हुए भी रोग, रिपु और ऋण सामना करना पड़ता है। मन लगेगा कोई मंत्र तंत्र जंत्र टोना टोटका ब्लैक मैजिक हो गया। हो सकता है कुछ लोग तांत्रिकों के पीछे भी भागे। आपको कमजोरी और शक्तिहीनता भी थोड़ा लग सकता है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गलत निर्णय ले सकते हैं। ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट। और बता दूं, खर्च द्वादश स्थान खर्च का बढ़ाएगा, बिना फालतू का खर्च। आपको समझ में भी आता होगा कि ये जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा परिस्थिति सामने आएगा कि आप खर्चा करोगे। रखा हुआ धन, संभाले हुए धन, ऐसा मानसिक तनाव हो जाएगा कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। रोग, रिपु, ऋण, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा में जाएगा। आप जिन्हें नहीं विश्वास करना चाहिए उन्हीं को विश्वास करोगे, धोखा खाओगे। ढैया में 2.5 धोखा खाओगे, 2 बड़ा धोखा खाओगे। पहला झटका हैवी, बीच का झटका मीडियम, तीसरा झटका आधा आधा मिलेगा। जिनसे धोखा खाए हो उन्हीं को विश्वास करोगे और दोबारा उन्हीं से धोखा खाओगे। तीसरा धोखा जोर का झटका धीरे से लगे होगा। लिख लो, चैलेंज। आगे कुछ ना कुछ आपके घर का इलेक्ट्रिक, या अगर आप जमीन खेती कर रहे हो तो खेत, घर का कोई ना कोई द्रव्य आग लगने का संभावना बहुत है। आपको बीच में ऐसा लग सकता है कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, ठग रहे हैं, पैसा आपसे ब्लैकमेल करके ले रहे हैं। ब्लैकमेल का भी शिकार हो सकते हैं। ये इम्पैक्ट होगा। स्पाउस हाउस, विवाह, आपके जीवन में पति पत्नी के अंदर मनमुटाव, मतांतर, मत पार्थक्य हो सकता है, झमेला, और यहाँ तक कि डिवोर्स और कोर्ट कचहरी तक भी जाया जा सकता है। पहला में ही आ जाएगा, दूसरा में 5 साल तक घिसटेंगे किसी किसी का पहला में ही, अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है तो सॉल्व हो जाएगा, अंडर टेबल ही हो जाएगा। मन अशांत, डिप्रेशन, मान सम्मान में हानि, और आप अहेतुक क्रोध, बिना फालतू का क्रोध चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। अच्छा, चोरी भी होगा सकता है, होता है। ऐसा भी चोरी हो सकता है कि मतलब जिसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं कड़ा कना बुले की नहीं गला, मीन्स काला कपड़ा घुमाया और लेके भाग गया। ऐसा भी हो सकता है।
और खतरा ये हो सकता है कि आपका चीज आपसे चुरा के आप ही के नाम पे केस दे दे, आपको पिटे मारे और आपके नाम पे केस दे दे कि आप पिटे हो मारे हो सकता है। आपको कष्ट देके, आपको धोखा देके आपके नाम पे सोशल मीडिया, पेपर, न्यूज़ मीडिया में भी छोटा मोटा आपका क्वालिटी कैपेसिटी के अनुसार जो है नाम वाला वही तो बदनाम है करा सकता है। ये इम्पैक्ट एक एक गिना रहा हूं आपको। आगे चलते हैं। कैसे? द्वादश स्थान पे शनि। ये चलिए, फ्रंट कैमरा है, उल्टा दिखाई देगा। मीन राशि को देख लीजिए। याद करिए, मीन राशि का द्वादश कुंभ में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे। तो जब द्वादश में शनि, कुंडली में द्वादश शनि का इंपैक्ट कहा जाता है अपमृत्यु। द्वादश शनि हॉस्पिटल, द्वादश शनि जेल, द्वादश शनि विदेश गमन, द्वादश शनि सुपर लॉस, द्वादश शनि वैतुक खर्च। ये कुंडली में 7.5 का नहीं, 2.5 साल के लिए रहते हैं, आगे चले जाते हैं। द्वादश बकरी शनि इंद्रजीत का था। बाकी सारे बढ़िया कुंडली होने के बावजूद, सब ग्रह केंद्र त्रिकोण और बढ़िया कुंडली, इंद्रजीत का महावीर, इंद्र को हराने वाला, सब था। लेकिन सारे रावण का बेटा के नाम पे शनिदेव और बाकी ग्रहों का जो षड्यंत्र हुआ, शनिदेव 11 में बैठ के द्वादश का फल दे दिए। द्वादश का शनि का अपमृत्यु दे दिए, जवानी में मृत्यु हो गया। लेकिन 7.5 में मृत्यु देंगे, फिर दंड किसको शनि बाबा देंगे? सुधारेंगे किसको? ठीक किसको करेंगे? इसलिए दंड मृत्यु का बात नहीं कर। द्वादश में बैठ के शनिदेव जहां बैठते हैं बढ़ाते हैं। तो द्वादश स्थान वो हॉस्पिटल, विदेश खर्चा, बिना फालतू का खर्चा, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, या वहाँ से ये ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद, मतलब विनाश का घर। वहाँ बढ़ेंगे तो ये सब क्या करेंगे? बैठेंगे तो बढ़ाएंगे। जहाँ शनिदेव बैठते हैं बढ़ाते हैं। अब जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ? उनकी दृष्टि खतरा है। द्वादश में बैठ के तीसरा दृष्टि से 12, 1, 2 सेकंड परिवार, दूसरा घर वाणी, दूसरा घर धन, दूसरा घर भोजन, उसी को बिगाड़ेंगे। धन कमाई को रोक देंगे। रेगुलर इनकम स्टॉक हो जाएगा। मुंह से पीड़ित वाणी निकलेगा। ऐसा वाणी बोलोगे जिसको सुन के दूसरा अपने आप क्रोधित होगा या आपको गलत समझेगा। घर में भी आप कुछ बात बोलो तो घर वाले आपको विश्वास नहीं करेंगे या क्रोधित होंगे। यानी आपके परिवार का स्थान को जब शनि दिखेगा तो शनिदेव आपको आपके परिवार में कुत्ता बना के रखेंगे। परिवार का लोग आपको सुनेंगे नहीं, विश्वास करेंगे नहीं, और झूठा तोहमत लग सकता है। पूरा परिवार चपेट में आ सकता है, परिवार को परेशानी। फिर तीसरा दृष्टि के बाद शनिदेव का सप्तम दृष्टि 12 से छठा घर, रोग, रिपु, ऋण, चैलेंज, कंपटीशन, और वहां से नौकरी भी देखा जाता है। क्या करेंगे? उनका जो दृष्टि है वो विनाशकारी दृष्टि। आप बोलोगे क्या विनाश करेंगे? बोले हाँ करेंगे, लेकिन कब? बढ़ा के। रोग बढ़ेगा,
शत्रु बढ़ेंगे, ऋण बढ़ेगा नहीं चाहते हुए, कंपटीशन, चैलेंज, ऑब्स्टकल्स बढ़ेंगे। मामा का भी घर कहा गया, उधर भी इफेक्ट आएगा। फिर दसम दृष्टि से भाग्य भाव को जाएगा दृष्टि। भाग्य, पिता, धर्मस्थान, धर्म का नाश करेंगे यानी पाप कराएंगे। जानते हुए आपको समझ में है कि ये पाप है, लेकिन आपको इतना विवश कर दिया जाएगा कि वो पाप करोगे। शनि के एक्सट्रीम पाप कराने का मैं लोग देखा हूं, एबॉर्शन या उनके घर में किसी का मृत्यु, शोक, सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये एक्सट्रीम स्टेज है, ऐसा हो सकता। उन दौरान लास्ट जो मैं देखा, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का बेटी मर गई, किसी का और होता है। ये दुख तो कहीं ना कहीं से देंगे ना, जिसको आप बहुत प्यार करते हो उसी को मार के। सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट इन अदरवाइज। और मुझे गाली भी नहीं दे सकते हो ना, मैं कमेंट बंद, सेक्शन बंद कर दिया हूँ। फोन करना जो भी है, व्हाट्सएप में गाली दे देना, सुन लूंगा। अगर आपको बात बुरा लगे, खराब लगे, डरा रहा है बोले ना, डरा नहीं रहा हूँ, इजिकल टू बेस्ट है। ये तो राम कहानी सुना रहा हूँ एक के बाद एक, इतना साल से देखते देखते आ रहा हूँ। और अभी अप्रैल 22 आ जाएगा। ये 22 आते ही जितने नया कस्टमर आएंगे यानी जितना नया यजमान आएंगे ना, आंख मूंद के बोलेंगे ये मीन राशि वाला है। जैसे लास्ट कुंभ का साढ़े सती शुरू हुआ ना, आंख मूंद के बोलते हैं क्या भाई कुंभ राशि का, तो बोलते हैं आपको कैसे पता चला? बोला ये तो सीजन है, एस्ट्रोलॉजर का सीजन है, आएंगे अभी। तो ऐसे ही हम लोगों का सीजन आ रहा है, सारे मीन राशि वाले लाइन लगाएंगे। बढ़ जाते हैं इस दौरान। जैसे डॉक्टरों का सीजन होता है, बारिश का महीना आने से सर्दी खांसी जुकाम, 7.5 का बीमार आएंगे। महाराज बताओ, फिर हम बोलेंगे हनुमान चालीसा करो, है ना। अपना अपना ट्रीटमेंट बताएंगे, लेकिन बच नहीं सकता कोई ट्रीटमेंट काम का नहीं। कुछ राहत मिल सकता है उनको जो बहुत भाव भक्ति ईश्वर विश्वासी हैं, उनको थोड़ा राहत, बाकी लोगों को नहीं मिलता। और मोटे चमड़े वाले होते हैं, शनि बाबा का मार खा पी के भी वही गलती करते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। शनि बाबा भी सुधार नहीं पाते उनको। और कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भाग्य विनाश, भाग्य में अवरुद्धता, सारे काम अपने आप बंद पड़ना, बंद ही हो जाता है, टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है। ले दे के ये द्वादश का शनि अपने पत्नी के साथ, लबरा लबरी के साथ, या आपके कोई लीगल इलीगल रिलेशन है, वहीं पर पहला फायर ठोक देता है एकदम बढ़िया, AK-47 लगा के गज 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 होगा। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये केस है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ये जितना सारा होगा उसमें पहला काम होगा या नहीं होगा, आप दशा अंतरदशा चेक करवा लो। शनि का स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, नवांश में, किस नवांश में बैठा है, कहीं ये देव राक्षस मानव, या अपने जन्म नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र में जन्म, संपद विपद, साधक बाधक प्रत्यारी क्षमा, उसका सीरियल ऐसा है, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अतिमित्र।
बद्ध तारा में तो नहीं है, विपद तारा में तो आपकी कुंडली में शनिदेव नहीं बैठे, प्रत्यारी में तो नहीं बैठे, तो उस कंडीशन पे ये सारा इफेक्ट ज़्यादा आएगा। 6 में बैठे तो बढ़िया, लेकिन 8 में बैठे हों, 12 में बैठे हों, नवम में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, इस प्रकार के कंडीशन, सप्तम शनि आपकी कुंडली में हो, वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर आपको बढ़िया समझा देगा कि भाई देखो ये कंडीशन हो सकता है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग शनि अलग अलग फल दे देंगे। लेकिन जो गोचर से ऊपर से फल आएगा आपको, जिसे 7.5 लगेगा, तो पहले अगर इम्पैक्ट समझना चाहते हो तो देखिए, अभी फरवरी में शनिदेव धनिष्ठा में जाएंगे, धनिष्ठा मकर में जाएंगे, फिर धनिष्ठा कुंभ में जाएंगे, ले दे के धनिष्ठा में जाएंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है, धनिष्ठा मकर में, कुंभ में, तो जन्म नक्षत्र हो गया। कुंभ में शतभिषा पड़ता है, राहु का संपद। तो कुंभ में जो भी शतभिषा कुंभ वाले हैं, शतभिषा नक्षत्र कुंभ वाले, संपद है, संपद मिलेगा, संपद देंगे, कुछ ना कुछ क्या देंगे वो कुंभ में। आपका मीन वालों को प्रॉब्लम है, मीन का क्या प्रॉब्लम वहां आ रहा हूं, जन्म संपद विपद कुंभ राशि का पूर्वाषाढ़ा, मीन राशि वालों का पहला नक्षत्र कुंभ में, पूर्वाषाढ़ा में मीन वालों का, और ये पूर्वाषाढ़ा मीन, पूर्वाषाढ़ा कुंभ, किस में जा रहे हैं पूर्वाषाढ़े वाले? डेंजर जोन पे जा रहे हैं, विपद जोन पे जा रहे हैं। उनके लिए जो बताया विपद दे सकते हैं। उसके बाद मीन का उत्तराषाढ़ा शनि का नक्षत्र है, क्षमा में जा रहे हैं, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। मीन का रेवती प्रत्यारी में जा रहे हैं, झमेला झंझट झमेला। तो अब मीन का बात कर रहे हैं तो मीन का 3 नक्षत्र का बात करते हैं। मीन का पूर्वाषाढ़ा, मीन का उत्तराषाढ़ा, मीन का रेवती, ये 3 नक्षत्र हो गए। तो पूर्वाषाढ़ा मीन विपद जोन पे आ रहे हैं, थोड़ा सा अपने को संभालिए। उत्तराषाढ़ा मीन क्षमा में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन है तो 7.5। और रेवती केतु वाले प्रत्यारी में आ रहे हैं। तो अब सबसे ज्यादा इंपैक्ट मीन का पूर्वाषाढ़ा वालों के लिए, लेकिन बाकी राशि देखेंगे तो राशि से, राशि माने मन, चंद्रमा, नक्षत्र, पूरा कॉन्सेप्ट। और जैसे राशि में 7.5 वो वन करता है, ऐसे नक्षत्र में भी करता है। आपका नक्षत्र से पूर्व वाला जो नक्षत्र है, जैसे अब बात करता हूं मीन राशि में पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, सॉरी मैं साड़ा बोल दिया था, क्षमा करेंगे, मैं भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद एंड उत्तर भाद्र, माफ करिए, थोड़ा वो आगे देख के बताइए। तो पूर्वा भाद्रा में और उत्तरा भाद्रा और रेवती में उनका भी हर एक नक्षत्र का 4-4 चरण। तो सोचिए, अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद, जैसे 25 नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद 26 नक्षत्र, 26 नंबर, एंड रेवती 27। तो जब शनिदेव आपके पूर्व वाला माने 25 से 24 वालों का नक्षत्र में आएंगे, 26 से 25 में आए जाएंगे, 27 वालों का 26 में आ जाएंगे,
तो उसी हिसाब में नक्षत्र वाइज भी आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो 7.5 इधर नक्षत्र परिवर्तन, इसलिए ये इसका इम्पैक्ट इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। तो बता दिया, जन्म संपद विपद, क्षमा प्रत्यारी साधक, बाधक मित्र अति मित्र। और ठीक ऐसे ही बाकी जिनका ढैया है, उनका अगर बाधक जोन में, डेथ जोन में, बद्ध जोन पे आ गया तो और कष्ट। जैसे लास्ट टाइम मिथुन वालों का हुआ, बहुत सारे लोग कोरोना के टाइम में बद्ध जोन के में जो पड़े थे, डेंजर जोन पे आ गए। तो चलिए, ले दे के ये 7.5 इस प्रकार के कष्ट दे सकता है। और इस कष्ट से बचने के लिए बहुत से लोग आपको बोलेंगे हनुमान चालीसा कर लो, कोई बोलेगा पीपल वृक्ष में पानी दे दो, कोई बोलेंगे आपको दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र का पाठ करिए, कोई बोलेंगे आपको सुंदराकांड का पाठ करिए। सब कुछ सब बोलेगा, सब सही है, गलत कोई नहीं, सब ये बेसिक रेमेडी है। जैसे ग्लाइकोडिन खांसी सर्दी से बचने के लिए, विक्स इनहेलर लो, विक्स का गोली लो, खिच खिच दूर करो, ऐसे सब बोलते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है, इस दौरान आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए, मेरे पास करिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बाइज्जत उसको दान दक्षिणा के साथ जाइए, पूरा टाइम लीजिए। फ्लैश आइज का कुंडली विश्लेषण नहीं, टाइम लगता है थोड़ा सा। कितना भी महापंडित अपने को दिखाए है, नमांसम को और आपके तीनों कुंडली, चारों कुंडली, यानी लग्न कुंडली, राशि कुंडली, सूर्य कुंडली, बाकी इस प्रकार के 4 कुंडली, नवांशम को देखना, और बाकी D20 जो दृष्काण है, जहाँ से कष्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, आपके D10 इत्यादि डिटेल, वो कंप्यूटर खाली इंगित दे सकता है, लेकिन ज्योतिष, जो ज्ञानी ज्योतिष हैं, बुद्धिमान हैं, पंडित हैं और ग्रह दृष्टज्ञ हैं, ऐसा जातक, ऐसा कुंडलीकार जो ग्रहों को अनुभव कर सकते हो, साधक टाइप, गुरु टाइप, जो नित्य प्रतिदिन साधना करते हैं, आध्यात्म का सिद्ध करने वाला, ऐसे अपना कुंडली का बढ़िया से विश्लेषण कराइए। देखिए भाई, मैं कितना भी पॉजिटिव बोल दूं, है तो डेंजर जोन 7.5, तो मीन वालों को तो इफेक्ट होगा ही, स्वाभाविक बात है। जो बोला, और नक्षत्र वाइज बोल दिया, राशि वाइज बोल दिया, और इसके ऊपर मेरे दृष्टि में जो सबसे बेस्ट, ये तो जरूर करेंगे जो रेमेडी बाकी सब बताते रहते हैं, प्राणायाम सबसे ज़्यादा करिए, मॉर्निंग वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप, ये तो नेचुरल कारगर है ही। इस दौरान आप अपने को जितना आध्यात्म साधनाओं में निरत रखें, व्यस्त रखेंगे, उतना कारगर आपके लिए सिद्ध होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप में ही कमेंट लिख दीजिए, गाली उली भी देना है उसी में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जान लूँगा कि हाँ भाई, मेरे को लोग कुछ ऐसा पसंद भी नहीं करते, पसंद करते हो उसी में लिख देना। व्हाट्सएप नंबर बता दिया। मेरा गुरु का ऋणी मुक्ति के लिए
एक इन वीडियो में मेरा गुरु बहुत बूढ़े हो चुके हैं, 78 ईयर हो चुके हैं। उनसे 1 घंटा का टाइम लिया हूँ, जो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में हो, जिनका कुंडली ऐसा 60 साल का अनुभवी ज्योतिष, पुश्तैनी ज्योतिष, माता पिता लेवल वंशज ज्योतिष, जल्दी सामने जाते नहीं, किसी का घर खाते नहीं, कहीं आना जाना नहीं है, साधक टाइप जंगल वन क्षेत्र में रहने वाला। 1 घंटा का टाइम उनसे लिया, मना करते थे लेकिन फिर भी लिया। इससे कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन मैं उनका स्थिति देख के मैं ये उनको मनाया हूँ कि भाई, वो बोले मैं ग्रह का पैसा नहीं खा, बोले कोई मत करो, लेकिन आपको सहायता के लिए उनसे कुंडली अगर दिखाना चाहते हो, बाकी जिनको दिखाना मैं दिखा दूंगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको दिखाने के लिए सर्वनिम्न मूल्य 1000 आपको पेटीएम करना पड़ेगा। मैं उनके साथ लिंक दे दूंगा, या फिर वो बताओ क्या बोलते हैं, नंबर अगर वो राजी होंगे तो दे दूंगा, या फिर उनके साथ आपका कॉन्फ्रेंसिंग कर दूंगा। आप अपना कुंडली दिखा सकते हो, ऊपर में व्हाट्सएप में लिख देना आपका गुरुजी से, नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह या आपका कुंडली, और उसके बाद पेटीएम पे आप पैसा भेजिए उसका डिटेल, क्योंकि वो ज़्यादा अध्यात्म में रहते हैं। लेकिन मैं उनको मनाया कि भाई विश्व कल्याण और लोक कल्याण के लिए आपको ये करना, करके बहुत कुछ समझाया। एकदम इंटरेस्टेड नहीं थे, आप बात करोगे तो समझ में आ जाए। तो ये मेरा गुरु ऋण के लिए मैं कर रहा हूँ, बहुत समझा बुझा के। गुरु का ऋण तो कोई मुक्ति नहीं कर सकता, वो तो, लेकिन उनको समझा के, बाकी आपका मर्जी। धन्यवाद, नमस्कार।